आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्ज़ाम्स का चैप्टर। क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम में, एमबीबीएस के पार्ट वन के अंदर, बीडीएस के पार्ट वन के अंदर, एमएलडी के पार्ट वन के अंदर। तो ये सारी डिग्रीज के पार्ट वन के अंदर जो है ना एग्जाम्स के एमसीक्यू आते हैं। अगर ये आपको चैनल अच्छा लग रहा है और एमसीक्यू को आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस एंड बोन डिजीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एलिवेटेड। ये अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इन अर्ली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर इज CK2 एंजाइम। ठीक है, आपको पता है जो क्रिएटिन फास्फोकाइनेज है इसके 3 एसोफॉर्म होती हैं, CK1, CK2, CK3। इसको CPK2 भी कहते हैं। ठीक है, तो जो CK1 है उसके अंदर दोनों जो प्रोटीन के यूनिट होते हैं वो BP होते हैं। CK2 के अंदर PM और CK3 के अंदर MM सब यूनिट होते हैं। जो CK1 है वो ज़्यादातर ब्रेन डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प आउट करता है, और CK2 जो है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये जो इधर CPK2 लिखा हुआ है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज़ होता है। ये ड्रग विच इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ये क्या करती है, इट इंक्रीजेज द KM वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर का भी कंपटीशन होता है और सबस्ट्रेट का भी, जो लग जाएगा अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। कहता है डज नॉट चेंज वी मैक्स। ये क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इसलिए वी मैक्स चेंज नहीं होती। द लेवल ऑफ एसिड फास्फेटेज इज रेज्ड इन प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा। प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा में मोस्टली ये एसिड फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है। प्लाज्मा एंजाइम बिगिन टू राइज आफ्टर 4 to 8 hours of acute myocardial infarction is CK2। ये मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है और ये बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। मोस्ट एंजाइम्स क्रिएटेड इन ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिलोंग टू हाइड्रोलेज क्लास। आपको पता है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट सब ने डाइजेस्ट होना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और मोस्टली वाटर रिक्वायर्ड होता है इन एंजाइम को वर्क करने के लिए। तो ये हाइड्रोलेज क्लास के एंजाइम होते हैं जो GIT ट्रैक में रिलीज होते हैं, वाटर रिक्वायर्ड होता है इनके एक्शन के लिए। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट पेप्टाइडल ट्रांसफेज, ये सिर्फ RNA का बना होता है और इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। द एंजाइम फॉर्म ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज लीवर इज कंपोज्ड ऑफ M4 चेन्स। ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है इसके 5 एसोमर हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। ये LDH5 है। LDH5 के अंदर चारों यूनिट M के होते हैं, और ये लीवर इन्फेक्शन में भी LDH5 जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो एसोजाइम 5 है ये लीवर के अंदर होता है और मसल्स के अंदर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी LDH5 का लेवल बढ़ जाता है। अगर LDH1 को देखें इसके अंदर चारों यूनिट H के होते हैं। ये हार्ट टिश्यूज के अंदर ज़्यादा होता है। जब हार्ट इन्फेक्शन या हार्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है तो तब इसका लेवल LDH1 का बढ़ जाता है, इसकी जिसके अंदर चारों H सब यूनिट होते हैं। फिर LDH2 के अंदर 3H और 1M होता है। LDH3 के अंदर 2H और 2M होते हैं। LDH4 के अंदर 3M होते हैं और 1H होता है। और LDH5 के अंदर चारों M4 चेन होती हैं। The enzyme alkaline phosphatase is active in the presence of vitamin D. The isozyme LDH5 and LDH4 are increased in viral hepatitis, क्योंकि ये लिवर के अंदर ज़्यादा होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होल्ड ए मेटल कोफैक्टर ऑफ जिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वो CK2 वाला इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला, इसका जो कोफैक्टर है वो जिंक है। The three-dimensional site of an enzyme where a substrate can bound is called active site। थ्री डिमेंशनल पॉकेट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगता है वो एक्टिव साइड होती है। इन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर बाउंड टू द
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर जो आपके इनहिबिटर अटैच हो जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड कोफैक्टर इज नोन एज हालो एंजाइम भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप एक ऑप्शन टेक करना हो तो वो हालो एंजाइम है। Km is a enzyme kinetic is value where velocity of the reaction becomes one half। इसमें क्या होता है, Km वैल्यू होता है जिसमें V max होती है, उसकी अगर हाफ लें वैल्यू तो वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उस वक्त जो सबस्ट्रेट कंज्यूम हुए होंगे वो Km वैल्यू को ज़ाहिर कर रहे होंगे। तो Km वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो अच्छा एंजाइम है, उतनी उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है सबस्ट्रेट के साथ, उतनी जल्दी वो ट्रेन कर लेगा वी मैक्स को भी। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इन सम लिविंग सेल्स इज नोन एज ज़ाइमोजन। प्रो एंजाइम भी कहते हैं और ज़ाइमोजन भी कहते हैं, इसको प्रो एंजाइम भी कहते हैं और ज़ाइमोजन भी कहते हैं। वैसे मोस्टली अगर एक ऑप्शन को टिक करना हो तो ज़ाइमोजन लिखेंगे। द कोएंजाइम डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। ये कोबामाइड्स हैं, कोबामाइड जो हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते। द ओल्ड नेम ऑफ माइलेज, ये तो सबको पता है, डायास्टेज उसको कहते हैं। द एंजाइम ग्लैक्टोसिल ट्रांसफरेज इज ए मार्कर एंजाइम ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ADH require NAD for catalytic activity in the reaction catalyzed by ADH, and alcohol is oxidized to an aldehyde as NAD is reduced to NADH and dissociate from the coenzyme। अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसका मतलब है ये नॉन कोवैलेंटली बाउंड है। तो अगर कोई कोफैक्टर नॉन कोवैलेंटली बाउंड होगा तो वो को सबस्ट्रेट कहेगा, अगर वो कोवैलेंटली बाउंड होगा तो फिर तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इधर आएगा को सबस्ट्रेट और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क है। को फैक्टर अगर नॉन कोवैलेंटली और लूजली बाउंड है तो वो को सबस्ट्रेट कहलाएगा, और अगर कोवैलेंटली और परमानेंटली बाउंड है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कोवैलेंटली जुड़ा है। In which of the enzyme water may be added to a CC bond without breaking the bond। हाइड्राटेज, इसमें वाटर की एडिशन होती है लेकिन बॉन्ड नहीं टूटता। The model lock and key of enzyme action proposed by Fischer implies that the active site is complementary in shape to that of substrate। उसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह की होती है एक्टिव साइट की, लेकिन ये मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया था क्योंकि जो एक्टिव साइट है वो थोड़ी सी अपनी शेप चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। ये कोचलैंड का मॉडल है। पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन फॉलोइंग द एंजाइम इज एसिड फॉस्फेटेज इंक्रीज कर जाता है पेजेट डिजीज। ठीक है, इन द डिजीज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये देखें तीसरी दफ़ा ये डिफरेंट एग्जाम के अंदर ये जो है रिपीट हुआ है, CK2 का लेवल बढ़ जाता है। इन हेपेटाइटिस डिजीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर इंक्रीज एक्सेप्ट न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्योंकि लिवर के अंदर नहीं होता तो इसलिए न्यूक्लियोटाइडेज इधर इंक्रीज नहीं होगा। एक्शन ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑन एंजाइम हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये दोबारा इट इंटरफेयर विद द सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू दैट ऑफ एंजाइम। ठीक है, यानी कि कंपटीशन होता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के कौन सा अटैच करे। दूसरा ये अगर आएगा कि Km वैल्यू को ज़्यादा कर देगा वो भी ठीक है। एट टाइम व्हेन substrate concentration is equal to Km, which of the following condition exist? Half of the enzyme molecule are bound to the substrate। हाँ, मैक्सिमम जब वेलोसिटी अटेन होती है तो इसका मतलब है हाफली जो सबस्ट्रेट वो लगे हुए हैं एंजाइम के साथ और हाफ अभी पड़े हुए हैं। An enzyme catalyzing the conversion of aldose sugar to ketose sugar, ये एसोमरिज्म है, तो एसोमरेज क्लास के एंजाइम होंगे अगर अल्डोज शुगर कीटोज शुगर में चेंज हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इसमें सेम रहता है। इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इन विच एन इंड्यूसर इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम के लिए कोई इंड्यूसर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही फंक्शन करते हैं। इसको सिंपल एंजाइम भी कह सकते हैं आप।
The plot which is sigmoidal with respect to substrate concentration versus reaction velocity may indicate cooperative binding. ये जो सिग्माइडल ग्राफ है ये सिर्फ एलोस्टेरिक एंजाइम शो करते हैं, सिंपल एंजाइम हाइपरबोलिक कर्व शो करते हैं। ठीक है, एक टाइम पे बढ़ रही है, एक ही टाइम पे बढ़ रही है वेलोसिटी और एक ही टाइम पे कम हो रही है, तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा सिग्माइडल कर्व का आता होता है कि ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं जिनकी एक्टिव साइड के अलावा कोई और साइड होती है, उनको एलोस्टेरिक एंजाइम, वो रेगुलेशन में मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, द रिएक्शन व्हेन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम बिकम हाफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन गिव Km वैल्यू। ठीक है, द बायोटिन रिक्वायरिंग एंजाइम आर यूजुअली बिलोंगिंग टू कार्बोक्सिलेज क्लास। ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जितने भी हैं बॉडी के अंदर उनको तीन चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक ABC, ए से एटीपी रिक्वायर्ड होती है, बी से बायोटिन एज ए कोफैक्टर चाहिए और सी से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेम एंजाइम हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स आर नोन एज आइसोजाइम्स, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोजाइम्स। A non-competitive inhibitor of enzyme has which of the following properties? It decreases the Vmax. Non-competitive में क्या होता है, जो एलोस्टेरिक साइड होती है उसके ऊपर इनहिबिटर लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो जिस जिसके ऊपर ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर लगता जाएगा वो सिस्टम से आउट होता जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एंजाइम कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से Vmax कम हो जाएगी। इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये भी क्रीटन फास्फोकाइनेज दोबारा आ गया है। हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू क्लास ट्रांसफेज, जहाँ पे फास्फेट ग्रुप, काइनेज का मतलब क्या है, फास्फेट ग्रुप की एडिशन, तो एटीपी से फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो रही है, तो जहाँ तो ये ट्रांसफेज है, यानी कि एक एटीपी से फास्फेट ग्रुप उतरा और सबस्ट्रेट के ऊपर आकर लगा। A drug that uncompetitive inhibitor of an enzyme, it increase the mostly it increase the apparent Km value but decrease Vmax। तो बाज़ औक़ात Km वैल्यू सेम रहती है और बाज़ औक़ात इंक्रीज कर जाती है। प्लाज्मा ALT is raised in liver infection, liver cirrhosis, liver hepatitis के अंदर the enzyme and covalently bound to the cofactor, इसको प्रोस्टैटिक ग्रुप लेंगे, ये होना चाहिए प्रोस्टैटिक ग्रुप when covalently attached to the enzyme is known as प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो इधर होना चाहिए कोफैक्टर, कोफैक्टर और इधर आना चाहिए एंजाइम। कोफैक्टर का इधर आना चाहिए। तो कोफैक्टर जब कोवलेंटली अटैच होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये आरएनए नेचर के होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बिलोंग्स टू ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जा रहे होते हैं। द एंजाइम विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द इम्यून सिस्टम, कैटालिस, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है उसको ख़त्म करता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है अगर कैटालिस एक्टिविटी ज़्यादा हो। Proline hydroxylase is active in the presence of cofactor vitamin C। प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज ये दो एंजाइम है जिनका कोफैक्टर विटामिन सी है, और ये कोलेजन की सिंथेसिस में, कोलेजन को मैच्योर करने में बड़ा हेल्पफुल है ये एंजाइम। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो विटामिन सी की तो स्कर्वी हो जाती है। एसिड फास्फेटेज इज इंक्रीज इन विच ऑफ द डिजीज, बोन डिजीज में इंक्रीज कहा जाता है। विच इज ए ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम, ये सारे ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम है। पेप्सिन, अमाइनोपेप्टाइडेज, फास्फोलाइपेज डी। अगर हेक्सोकाइनेज होता तो वो ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम, विच लैक्टेज, लैक्टेज जो है वो सिर्फ लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और किसी शुगर को डाइजेस्ट नहीं करेगा। द फॉलोइंग इज ए नॉट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ये ग्लूकोज की भी फास्फोरिलेशन कर देता है, लैक्टोज की भी कर देता है, मैनोज की भी कर देता है, तो ये वाला जो है ये ग्रुप स्पेसिफिक या सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलाइज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये सारे
फिनाइललाइन को भी ये डाइजेस्ट करता है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, जहाँ से ये अमीनो एसिड होंगे वहाँ से प्रोटीन में कट लग जाएगा। कोएंजाइम मोस्टली कंबाइंड विद द हैपोएंजाइम टू फॉर्म हालो एंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम मोस्टली हैपोएंजाइम जो कि को फैक्टर के बगैर होते हैं, जब उनके ऊपर को फैक्टर लग जाता है तो वो बन जाते हैं हालो एंजाइम। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन वी मैक्स। वी मैक्स जो है कम हो जाती है, इसकी ये रिपीट हुआ है, इसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Which statement about an enzyme exhibiting allosteric kinetics with cooperative interaction is false? Removal of allosteric inhibitor may result in a hyperbolic curve. ये नहीं होता, hyperbolic curve सिर्फ सिंपल या कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम शो करते हैं। जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वो कभी हाइपरबोलिक कर्व शो नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। On the third day following the onset of acute myocardial infarction, which enzyme estimation will have the best predictive value? Lactate dehydrogenase, क्योंकि ये तीसरे दिन बाद भी बढ़ा रहता है। Which is not a liver enzyme, ये न्यूक्लियोटाइडेज है जो कि लिवर एंजाइम है। इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्रिएटिन काइनेज आर इंक्रीज, CK2 का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। 5वीं दफ़ा रिपीट हुआ है डिफरेंट एग्जाम के अंदर। एंजाइम दोज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू फास्फेट ग्रुप इज क्लासिफाइड एज ए ट्रांसफरेज, यानी कि फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरेज क्लास का है। विच डिजीज रिवील द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज? गोचर डिजीज, ये भी जी से स्टार्ट हो रहा है और गोचर डिजीज भी जी से स्टार्ट हो रही है। तो इससे आप हेक्सोसामिनाइडेज ए डेफिशिएंसी इज सीन इन टेस एज डिजीज। ठीक है, तो टेस एज डिजीज हेक्सोसामिनाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। विच एंजाइम इज नॉट एन एसोजाइम? HGTP, ये क्योंकि लिवर के अंदर होता है और सिंपल एंजाइम है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम यूजुअली influence the enzyme activity by changing the conformation of the enzyme binding to the site other than the catalytic site. Which regulatory action involve a reversible covalent modification of enzyme? जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड के ऊपर सिर्फ होती है। ठीक है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ 3 है, सीरिन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। तो अगर उनके हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगता है तो कोवलेंट रेगुलेशन होगी। तो पहले ही ऑप्शन ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला हमारा लेक्चर होगा प्रोटीन के ऊपर, फिर हेमोग्लोबिन के ऊपर, फिर मिनरल्स के ऊपर, फिर मेटाबॉलिज्म के ऊपर, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे और सेंट्रल डोगमा बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।